आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। सुबह का पहला पल बहुत खास होता है। जब आप आँख खोलते हैं, वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वह एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर ईश्वर के साथ और भी गहरे संबंध बनाने का। लेकिन सवाल ये है, क्या आप दिन की शुरुआत बिना पवित्र आत्मा से बात किए कर रहे हैं? बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, अगर आप चाहते हैं कि दिन ईश्वर के साथ चले, तो सुबह उनसे बात करके ही शुरू कीजिए। बहुत से लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर सिर से हाथ घुमाकर कहते हैं, चलो एक और दिन शुरू हो गया। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं, वो जानते हैं कि सुबह का पहला वचन किससे और क्या बोलना है। यही तय करता है उनका पूरा दिन कैसा जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 शक्तिशाली बातें जो आपको सुबह उठते ही पवित्र आत्मा से कहनी चाहिए। ये शब्द आपके दिन को आशीष से भर देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको पूरे दिन आत्मिक सुरक्षा में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करो। सुबह आँख खुलते ही जब आपके कमरे में हल्की रोशनी उतरती है और सब कुछ शांत होता है, वह पल सिर्फ उठने का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ने का पल होता है। यही वो समय है जब आपका पहला वाक्य, आपका पहला विचार आपके पूरे दिन को दिशा देती है। और इसी समय आपको कहना चाहिए, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तू आज भी मेरे साथ है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक आत्मिक स्वीकारोक्ति है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल कहती है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जब आप सुबह ये वचन बोलते हैं, आप अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट केवल एक उपस्थिति नहीं, वह आपका साथी है, आपका हेल्पर, आपका गाइड। ये धन्यवाद सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक और दिन देखा, बल्कि इसलिए कि आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति आज भी जीवित है। पर सोचिए, कितने लोग बिना किसी परमेश्वर, बिना किसी आत्मिक जुड़ाव के उठते हैं। फोन चेक करना, काम की चिंता, दुनिया की खबरें, सब कुछ करने से पहले अगर आप एक बार पवित्र आत्मा को शुक्रिया कहें, तो आपका पूरा दिन उसकी आशीष से भर जाएगा। जब आप होली स्पिरिट को धन्यवाद कहते हैं, आप उसे आमंत्रण दे रहे होते हैं अपने दिन में कदम रखने का। और जब वो आता है, तो हर कदम में शांति होती है, हर निर्णय में ज्ञान होता है। बिली ग्राहम ने कहा था, पवित्र आत्मा को सुबह आमंत्रित करना ऐसा है जैसे आप पूरे दिन ईश्वर के साथ हाथ पकड़कर चले। आपके शब्द आपके दिन की शुरुआत तय करते हैं। और जब पहले शब्दों में थैंक यू होली स्पिरिट होता है, तो स्वर्ग भी मुस्कुराता है। तो आज से ठान लीजिए, सुबह उठते ही होली स्पिरिट को धन्यवाद देना आपकी आदत बने, क्योंकि जब आप उसे पहले बुलाते हैं, तो दिन में कुछ भी हो जाए, आप कभी अकेले नहीं होते। नंबर 2, हे आत्मा, मेरी राहों को तू निर्देशित कर। सुबह का वक्त, वो पल जब पूरी दुनिया शांत है, आपका मन भी सबसे अधिक स्पष्ट होता है। ऐसे समय में जब आप कहे, हे पवित्र आत्मा, मेरी राहों को निर्देशित कर, तो ये शब्द केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अक्सर अपने निर्णयों, अपने प्लान्स और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं ये करना है, वहां जाना है, ये पाना है। पर जब हम अपनी इच्छा को एक तरफ रखकर पवित्र आत्मा से कहें, जो रास्ता तू दिखाए मैं वही चलूंगा, तभी जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। बाइबल में लिखा है,
अपने सभी मार्गों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। ये सिर्फ एक वचन नहीं, ये एक आत्मिक गारंटी है कि जब आप आत्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वो आपको गलती नहीं करने देगा। बिली ग्राहम ने कहा था, पवित्र आत्मा सिर्फ हमें दिलासा देने नहीं बल्कि हमारे कदमों की दिशा तय करने आया है। ये मार्गदर्शन हर किसी को नहीं मिलता। यह उसी को मिलता है जो सुबह उठते ही विनम्र होकर कहता है, मेरे रास्ते तू दिखा, मेरी मर्जी नहीं तेरी योजना पूरी हो। और ध्यान दीजिए, जब आप आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो आपके मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास आने लगता है। आपको हर कदम पर लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है जो आपको गिरने नहीं देगी। हो सकता है उस दिन कुछ मुश्किलें आए, कुछ भ्रमित करने वाले फैसले सामने हो, पर जब सुबह आपने पवित्र आत्मा से दिशा मांगी होती है तो हर चुनौती में वह आपको धीरे से रास्ता दिखा देता है। यह प्रार्थना कहने का मतलब है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, मेरी समझ पर नहीं। और यही सच्ची आत्मिक चलना है। तो अगली बार जब सुबह उठो, इन शब्दों को जरूर कहो, हे आत्मा, मेरी राहों को तू निर्देशित कर, क्योंकि जब आत्मा मार्ग दिखाता है तो भटकने की कोई संभावना नहीं रहती और उसी दिशा में शांति, सफलता और सुरक्षा छुपी होती है। नंबर 3, मुझे आज के लिए नई शक्ति दे। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती की तरह होती है। कभी थकावट, कभी डर, कभी बिखरे हुए मन के साथ हम उठते हैं और सोचते हैं, क्या मैं आज सब कुछ ठीक से कर पाऊंगी? ऐसे समय में अगर आप उठते ही ये शब्द कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मुझे आज के लिए नई शक्ति दे, तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि आपके अंदर आत्मिक ऊर्जा का विस्फोट है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया आपकी आत्मा को थका देती है। हर दिन के तनाव, रिश्तों की उलझने, आर्थिक बोझ, इन सब से मन धीरे धीरे थकने लगता है, लेकिन आत्मा थकता नहीं। वह आपको फिर से उठा सकता है अगर आप उसे बुलाओ। बाइबल कहती है, जो आत्मा में चलते हैं वे नई शक्ति पाते हैं, वे ऊंचाई पर उठते हैं। जैसे उकाब दौड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं और हारते नहीं। ये वचन आपको याद दिलाता है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक होती है। और सुबह का समय यही तो सबसे अच्छा पल होता है जब आप कह सकते हैं, हे आत्मा, मुझे आज हिम्मत दे, धैर्य दे, जिसमें मैं हार ना मानूं। जैसे तू कल साथ था वैसे ही आज भी रहे। बिली ग्राहम ने भी कहा था, जब आप आत्मा से शांति मांगते हैं तो आप सिर्फ ताकत नहीं मांगते, आप एक नया दृष्टिकोण मांगते हैं। क्योंकि शक्ति का मतलब केवल लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि सही सोच, संयम और शांति बनाए रखने की क्षमता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब किसान हर दिन खेत पर जाता था, कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि सुबह उठकर वो कहता था, हे आत्मा, तू मेरी मेहनत को आशीष में बदल दे। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसके खेत सबसे उपजाऊ हो गए। लोग सोचते थे मेहनत की वजह से हुआ, पर उस किसान ने जो किया वो सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो आत्मिक जुड़ाव था। इसलिए जब आप सुबह उठते हो और पवित्र आत्मा से कहते हो, मुझे आज के लिए नई शक्ति दे, तो आप दिन की शुरुआत एक ऐसे सहायक के साथ करते हो जो कभी थकता नहीं, जो हमेशा जागता है। तो अगली बार जब आँख खुले, ये शब्द बोलो, हे आत्मा, मुझे आज के लिए नई शक्ति दे। फिर देखना, थकी हुई रूह को भी उड़ान मिल जाती है। नंबर 4, मुझे सत्य की आंखों से देखना सिखा। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें सही लगता है, लेकिन आत्मा के अनुसार वो सही नहीं होती। हम इंसान अक्सर अपनी भावनाओं, इच्छाओं या दूसरों की राय से अपना सत्य गढ़ लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होता, वह एक भ्रम होता है। और इसीलिए हर सुबह आत्मा से कहना जरूरी है, मुझे सत्य की आंखों से देखना सिखा।
यानी जो मैं देख रही हूँ उसके पीछे की आत्मिक सच्चाई तू मुझे दिखा, क्योंकि हर बात का एक भीतर का चेहरा भी होता है जो सिर्फ आत्मा के जरिए देखा जा सकता है। बाइबल कहती है आत्मा ही सबको जांचती है, यहाँ तक कि परम सत्य को भी। मतलब जो तुम्हें सही लग रहा है वो आत्मा की जांच के बिना अधूरा है। हो सकता है वो रिश्ता जो तुम्हें प्यार लग रहा है वो सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है वो अवसर जो सपने जैसा लग रहा है वो आत्मा की योजना के विपरीत हो। तभी तो जरूरी है हर दिन आत्मा से कहना, हे आत्मा मुझे अपनी दृष्टि दे, सत्य की आंखों से देखना सिखा। एक सच्चा उदाहरण आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एक लड़की जिसे विदेश में जॉब का ऑफर मिला, सब कुछ चमकदार लग रहा था, पैसा, शहर, नई शुरुआत। लेकिन उसने आत्मा से प्रार्थना की, अगर ये तुझसे नहीं है तो मेरी आंखें खोल दे। और कुछ ही दिन में उसे पता चला कि वो कंपनी एक घोटाले में फंसी हुई है। उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। सबने उसे मूर्ख कहा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी लड़की ने भारत में एक सेवा संगठन शुरू किया, जहां वो अब सैकड़ों जिंदगियों को बदल रही है। उसने दुनिया की नहीं, आत्मा की आंखों से देखा। जब आप सुबह ये कहते हैं मुझे सत्य की आंखों से देखना सिखा, तो आप हर निर्णय में आत्मिक गहराई से सोचने लगते हैं। आप लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उनके भीतर की आत्मा से समझते हैं। आप झूठ से नहीं बहकते, आप सत्य में टिके रहते हैं। और सबसे सुंदर बात, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका नजरिया सब बदल जाता है। जब आप सुबह उठते ही आत्मा से इन 4 बातों को कहते हैं तो आपका दिन सिर्फ अच्छा नहीं, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाता है। ये कोई धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि आत्मा से जीवित और व्यक्तिगत रिश्ता है। याद रखिए, हर सुबह एक अवसर है आत्मा से गहराई से जुड़ने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं हर सुबह आत्मा से नई ऊर्जा पाए तो हमारे इस चैनल यीशु वचन 1.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आत्मा आपका सहायक है हर दिन, हर कदम पर। और आपकी अगर प्रेयर की कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट्स में पिन हमें कीजिए और हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष दे।